1960 के दशक में चले वियतनाम वॉर, जिसमें अमेरिका को 20 साल जद्दोजहद करने के बाद हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें तकरीबन 58,000 अमेरिकी सैनिकों की जान जाती है और कईयों को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बंदी बनाया जाता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान एक अमेरिकी पायलट लाओ के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से फरार होकर पूरी दुनिया में बहादुरी की मिसाल कायम करता है, जिसका नाम था डीटर डेंगलर। लाओ के घने जंगलों में स्थित कैंप, जहां से बच पाना किसी भी सैनिक के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फिर कैसे अकेला एक पायलट पूरे देश को चकमा देकर फरार हो जाता है और वापस अपने देश अमेरिका लौटने में सफल होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे डीटर डेंगलर की बहादुरी की सच्ची कहानी। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। कहानी की शुरुआत होती है साल 1938 में, जब जर्मनी के विल्डबर्ग टाउन में डीटर का जन्म होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जर्मनी में उड़ते फाइटर प्लेन्स को देख डीटर पायलट बनने का सपना देखता है। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते डीटर का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहा। साल 1957 में वो अमेरिका जाने का फैसला करता है अपने सपने को पूरा करने के लिए, जिसके बाद अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके वो यूएस एयरफोर्स ज्वाइन करता है एज अ फाइटर पायलट। वियतनाम वॉर के दौरान साल 1966 में डीटर को सीक्रेट मिशन के लिए वियतनाम के बॉर्डरिंग कंट्री लाओ में भेजा जाता है, जहां सर्विलांस के दौरान डीटर के प्लेन को दुश्मनों द्वारा शॉट डाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद डीटर प्लेन को क्रैश करा देता है, लेकिन खुद सही सलामत बच जाता है। इसके बाद लाओ के सोल्जर्स डीटर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और डीटर को कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उसे मजबूर किया जाता है एक एंटी अमेरिका पेपर पर साइन करने के लिए, जिसमें अमेरिका को वॉर के लिए क्रिटिसाइज करने जैसे प्रावधान होते हैं। डीटर के मना करने पर उसे अलग अलग तरीके के टॉर्चर दिए जाते हैं, जैसे पानी के कुएं में पूरी रात के लिए बांध देना, हाथ पैर बांधकर फेस पर चींटियां छोड़ देना, या फिर जानवरों से बांधकर पूरे गांव में जमीन पर घसीटा जाता है। इसके बाद डीटर को घने जंगल में झोपड़ी से बने कैदखानों में ले जाया जाता है, जहां और भी कुछ कैदी पहले से कैद थे। यहाँ कैदियों को खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ दिया जाता था, जिसके चलते डीटर और बाकी कैदी कीड़े मकोड़े खाकर जैसे तैसे जिंदा रह रहे थे। शिविर में इतनी यातनाएं सहने के बाद डीटर हार नहीं मानता है और वहां से फरार होने का प्लान बनाता है। डीटर ऑब्जर्व करता है कि हर रात कैंप के ऊपर से एक यूएस का C-130 एयरक्राफ्ट गुजरता है। चूंकि रात के अंधेरे में कोई चांस नहीं था कि एयरक्राफ्ट कैदियों को नोटिस कर पाए, इसीलिए डीटर प्लानिंग करता है कि कैसे न कैसे कैंप से बाहर निकलकर आग जलाकर प्लेन को सिग्नल दिया जाए रेस्क्यू होने के लिए। ये प्लान खतरों से खाली नहीं था, इसके लिए बहुत ही सावधानी और चतुराई की जरूरत थी। कैंप में कैद 6 कैदियों के साथ डीटर अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम सबको यहाँ से आजाद कराऊंगा। दूसरी तरफ खाना और पानी ना मिलने से सभी कैदियों की हालत चलने तक की स्थिति में नहीं थी। इसी के बाद से डीटर कैंप में चल रही हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। वो नोटिस करता है कि शाम 4 से 5 बजे जब गार्ड्स खाना खाने के लिए जाते हैं, तब वो अपने वेपन्स अपनी झोपड़ी में छोड़कर जाते हैं। निकलने के लिए इसी टाइम को चुना जाता है, लेकिन उससे पहले हाथों में लगी हथकड़ियों को खोलना जरूरी था। उस वक्त टूथपेस्ट मेटल्स के बने ट्यूब्स में आते थे। इन्हीं ट्यूब्स को कलेक्ट करके और पिघलाकर डीटर उससे एक चाबी बनाता है और लकड़ी के बने सेल से निकलने के लिए वो रोज सभी कैदियों की यूरिन यूज करता है एक पार्टिकुलर हिस्से पर और पत्तों से उस जगह को छुपा देता है। यूरिन की एसिडिटी से लकड़ियों पे लगा ग्लू हट जाता है, जिससे निकलने का एक सीक्रेट रास्ता बन जाता है। 29 जून 1966 को सभी कैदी भागने का निर्णय लेते हैं। डेंगलर, उसका दोस्त मार्टिन और 2 थाईलैंड के प्रिजनर्स प्लान के मुताबिक बाहर निकलते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। कैदी अपने शिविर से बाहर निकलते हैं और चुपचाप गार्ड्स के रखे हथियारों को उठा लेते हैं। प्लान के मुताबिक 2 थाईलैंड के प्रिजनर्स हथियार लेके फ्रंट में चलेंगे और डेंगलर पीछे से कवर देते हुए किचन की ओर आगे बढ़ेगा, जहां गार्ड्स खाना खा रहे थे। लेकिन ये 2 थाईलैंड प्रिजनर्स धोखेबाज निकलते हैं और मौका देखकर भाग जाते हैं। इतने में सभी गार्ड्स किचन के बाहर आ जाते हैं और कैदियों को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। डेंगलर अपनी बंदूक से सभी पे गोलियां चलाता है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है और एक उनमें से भाग निकलता है। डेंगलर का प्लान ए पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब वो अपने प्लान बी को फॉलो करता है
डेंगलर बाकी 2 कैदियों से मिलता है और उन्हें साथ चलने को कहता है, जिसमें एक चाइनीज प्रिजनर मना कर देता है क्योंकि खाना पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसी के साथ उसका दोस्त यूजीन डेब्रूइन नाम का शख्स भी जाने को मना कर देता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। इसी के बाद डीटर और उसका दोस्त मार्टिन उन दोनों को अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ते हैं। प्लान ए के मुताबिक वो लाओ के घने जंगलों से होके थाईलैंड के लिए रवाना होते हैं। कई दिनों से खाना नहीं मिलने की वजह से दोनों की हालत चलने की स्थिति में भी नहीं होती है। डीटर का साथी मार्टिन पूरी तरह से हेलुसिनेट हो जाता है और डीटर उसे मोटिवेट करते हुए आगे जमीन पर क्रॉल करके आगे बढ़ाता है, लेकिन आगे इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। भागने के 12 दिनों बाद डीटर और मार्टिन घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ गांव वाले देख लेते हैं। उनके सामने एक आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है दोनों को रोक लेता है। हालात पहले से ही बहुत खराब थे, वहां से भाग पाना मुश्किल था। डीटर और मार्टिन घुटने के बल बैठकर रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें जाने देने के लिए, लेकिन गांव वाले पहचान जाते हैं कि दोनों अमेरिकन हैं और कोई रहम नहीं बख्शते। जैसे ही वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी मारने के लिए उठाता है, डीटर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में वो देखता है कि उस आदमी ने उसके दोस्त मार्टिन का गला काट दिया है और मार्टिन की वहीं मौत हो जाती है। डीटर वहां से जैसे तैसे भाग निकलता है और गांव के लोग उसके पीछे लग जाते हैं और चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। अपनी फैमिली और अपने दोस्त को याद करते हुए डीटर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर भागने के बाद वो नोटिस करता है कि वो अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ रहा है, जिससे कि उसे ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए कुछ कदम वापस जाकर उन स्टेप्स को मिटाता है और बड़े बड़े पत्थरों से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे तैसे क्रॉल करते हुए वो एक छोटे से ओपन एरिया में पहुंचता है ताकि वो प्लेन को सिग्नल दे सके। 20 जुलाई 1966 कैद से भागने के 3 हफ्ते बाद एक अमेरिकन पायलट यूजीन डेट्रिक अपने रूटीन स्काउट मिशन के लिए उस जगह से गुजर रहे थे, जहां वो एक अनजान व्यक्ति को सिग्नल देते हुए नोटिस करते हैं जो हेल्प मांग रहा था। ये आदमी डीटर डेंगलर हो सकता है, इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है क्योंकि डीटर का 6 महीने से कोई पता नहीं लगा था। हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से डेंगलर को ऊपर लाया जाता है। हालत इतनी खराब होती है कि डीटर डेंगलर को कोई पहचान तक नहीं पाता। डीटर का वजन घटकर 40 से 50 किलो तक रह जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर पता लगता है कि डीटर को मलेरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, फंगस और जॉइंटिस इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां थीं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर डीटर को 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू नहीं किया जाता तो वैसे ही डीटर की मौत हो जाती। इसके बाद डीटर को वापस अमेरिका भेजा जाता है, जहां उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डीटर डेंगलर को कई बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसी के बाद डीटर अपना बचा हुआ करियर प्राइवेट एयरक्राफ्ट कंपनियों में काम करके बिताते हैं। साल 2006 में बनी मूवी रेस्क्यू डाउन, जिसमें कि डीटर डेंगलर की पूरी कहानी को दर्शाया गया है, उसमें फेमस एक्टर क्रिश्चियन बेल ने डीटर डेंगलर का किरदार प्ले किया है। साल 2001 में डीटर डेंगलर कई बीमारियों के चलते इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, लेकिन इस दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी कई देशों में अपनी फोर्सेस को मोटिवेट करने के लिए सुनाए जाते हैं। आप लोगों को कैसी लगी डीटर डेंगलर के एस्केप की ये सच्ची कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।